हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई रविंद्र सिंह एंड स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा कि जो जयपुर के अंदर आमेर के अंदर सीआईएसएफ का 8 बटालियन का जो सेंटर है, वहां पर जो अपने बीएसएफ एचसीएम 2024 के फिजिकल्स चल रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं। तो सेंटर का नाम है सीआईएसएफ 8 रिजर्व बटालियन आमेर जयपुर। ठीक है, 30 20 28 ये उसका पिन कोड। तो इस सेंटर पर जो भी बच्चे जाने वाले हैं उन बच्चों के लिए जाने की क्या व्यवस्था रहेगी कि कैसे जाना है, बस से, बाय ट्रेन, और जयपुर में पहुंचने के बाद कैसे कैसे आगे जाना है वो चीज़, और पहुंचने के बाद वहां पर रहने की क्या व्यवस्था, खाने की क्या व्यवस्था वो, प्लस फिर बाद में वहां पर जो स्टाफ है सेंटर का उनका बिहेवियर कैसा है, एंट्री कैसे हो रही है, कितनी बजे एंट्री हो रही है, कितनी बजे लीव कर रहे हैं, और किस तरीके से एंट्री हो रही है, सीरियल नंबर वाइज हो रही है या फिर जो पहले जा रहा है उसकी पहले एंट्री हो रही है, रनिंग कैसे की जा रही है, चिप वगैरह का क्या सीन रहेगा, एंड हाइट वेट के अंदर क्या सीन रह रहा है, हाइट कैसे नाप रहे हैं वो, स्ट्रिक्टली नाप रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत लीनियंसी बरत रहे हैं, वेट वगैरह क्या सिस्टम है, ग्राउंड कैसा है, ग्राउंड क्वालिटी कैसी है, और उनका बिहेवियर कैसा है बच्चों के साथ कि थोड़ा ऊपर नीचे तो नहीं है कहीं, और अंदर जाके खाने की क्या व्यवस्था रहेगी, वापस आने की क्या व्यवस्था रहेगी, प्लस दूसरा उसके अंदर कि आपका डीवी जो होगा उसके अंदर, मतलब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह, डीवी तो हो नहीं रहा, पीटी पीएसटी है ओनली, उसके साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, वो ज़रूरी क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, और इसके अलावा कुछ चीज़ बात बाकी रह जाएगी तो वो भी मैं एंडिंग के अंदर वीडियो में जोड़ दूंगा। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा मेनली कि अगर वीडियो लंबी हो जाए थोड़ी सी तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी आपको पहुंचनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप जाएंगे, आप कहीं से भी आ रहे हो, देखा जा रहा है यहाँ पे राजस्थान के बाहर से बच्चे आ रहे हैं, आगरा वगैरह से, यूपी से भी कुछ बच्चे आए थे हमारे सेंटर पर जब जिस दिन मेरा फिजिकल था वहाँ पे। तो वहाँ ऐसा है कि जब आप आ रहे हो तो अगर आप रेलवे स्टेशन में रुकते हो जयपुर जंक्शन पे, या फिर बस स्टैंड से आते हो जयपुर बस स्टैंड पे, तो दोनों पे ही मेट्रो स्टेशन है। आप मेट्रो चले जाइए, मेट्रो पे जाकर के आप बड़ी चौपड़ करके मेट्रो स्टेशन का नाम है, बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पे आप उतर जाइए। बाहर निकलेंगे आप बड़ी चौपड़ पर, बाहर निकलते ही आपको पूछ लेना किसी से भी कि कुंडा के लिए बस कहाँ लगती है, KUNDA, कुंडा जगह का नाम है। तो वहाँ से आपको बस मिलेगी, 29 नंबर ऑफ बस रहेगी, मिनी बस रहती है वो। तो 29 उसका नंबर है, उस नंबर वाली बस के अंदर आप बैठ जाइए। वहाँ पे वो 20 या 30 रुपये लेगा आपसे, वो आपको कुंडा छोड़ देगा। जैसे आप कुंडा उतरते हैं, कुंडा उतरते ही जो अपना कुंडा उतरते ही 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आपका CSF का सेंटर है। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा सेंटर के नाम से, आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे। और अगर आप 2 किलोमीटर में नहीं चलना चाहते तो आप ऑटो भी कर सकते हैं, 10 रुपये के अंदर ऑटो भी आपको वहाँ पे छोड़ देगा। हाँ, और फिर वहाँ पहुँचने के बाद रहने की व्यवस्था ऐसा है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आप चाहे किसी भी टाइम पर वहाँ जाओ। जैसे मैं खुद जब वहाँ गया था तो रात के 9:30 10 के अराउंड बज गए थे, मैं खुद भी लेट हो गया था। एक दिन पहले को स्वामी वगैरह थी तो वहाँ पर हम बहुत सारा टाइम दे दिया था, तो फिर लेट हो गया था मैं। लेकिन वहाँ जब गया तो वहाँ पर व्यवस्था थी आराम से, बहुत सारे लोग थे, खुद के रूम्स वगैरह देते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी दे देते हैं। खाना मैं कहूँगा कि आप खुद ही खुद का लेके जाएँ, घर से पैक करवा के लेके जाएँ ना, कहाँ से भी आ रहे हो आप, क्योंकि बाहर का खाना बाहर का होता है ना, तो फिर हो सकता है आपका बाउल अपसेट कर दे वो। फिर खाना वाना खा लीजिए वहाँ पे, और 100 से 150 रुपये लेंगे। 150 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं देना है। वैसे मैंने जब मैं रुका था तो मैंने 100 रुपये दिए थे एक रूम के, जहाँ पे बड़ा सार का हॉल था, उसके अंदर 15 16 बच्चे रुके रुके हुए थे। बढ़िया कूलर लगा रखा था उन्होंने खुद का। हाँ, ओढ़ने का खुद का लेकर के जाना रात को, क्योंकि वो ओढ़ने का नहीं दे रहे वो लोग। बिछाने का भी एक एक दरी, एक पतली दरी और एक पतला चादर ओढ़ने का आप लेकर के चले जाना। और सुबह भी आप रनिंग ग्राउंड जाएंगे, उस समय थोड़ी ठंड रहती है, तो या तो आप उसी चादर को ओढ़ के चले जाएं, या फिर आप एक जैकेट भी खुद के साथ में ला सकते हैं। खाने की व्यवस्था खुद के साथ में लेके आना, पानी की बोतल लेके आना, और एक पेन किलर टेबलेट भी आप रख सकते हैं अगर आपके पैरों में इन्हीं दिनों में रनिंग करने से सिन पेन वगैरह कुछ है तो। तो जब सुबह उठेंगे, सुबह वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दे रखा 6 बजे, लेकिन वहाँ पर 4:30 बजे जब मैं गया वहाँ पे, मैं 4:30 बजे एग्जैक्ट पहुँच चुका था सेंटर के बाहर। वहाँ पर मुझसे पहले ही 150 200 बच्चे मेरे से पहले ही पहुँच चुके थे वहाँ पे। तो मुझे लगा कि मैं सबसे जल्दी जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे बच्चे पहुँच चुके थे वहाँ पे। तो आपको भी टाइम पे ही पहुँच जाना, क्योंकि वहाँ पे जो एंट्री का जो सीन है वो ऐसा है, बाहर वो लगा देंगे सीरियल नंबर वगैरह। लेकिन फिर ऐसा होगा कि आपका जो रोल नंबर होगा, आपके रोल नंबर के आगे आपका सीरियल नंबर लिखा रहेगा। आपके सीरियल नंबर पे बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती हैं। वो सीरियल नंबर लगा देंगे कि जैसे हमारे वाले दिन 1500 बच्चे थे, और हो सकता है कि आप इस वीडियो को 10 दिन 15 दिन बाद देख रहे हो, तो तब तक वहाँ पे 2000 बच्चे ही बुलाने लग जाए वो। तो ऐसे लगाते हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर के 100, 101 से लेकर के 200, 201 से लेकर के 300, ऐसे करके 100 ऑन, 1401 से लेकर के 1500 तक अलग अलग लाइन लगवाते हैं।
उनमें जो बच्चे वहाँ पर सुबह-सुबह आए हुए होते हैं, मानो 1 से लेकर के 100 के अंदर 20 बच्चे आए हैं, है ना? तो बिठा देंगे लाइन्स के अंदर, तो सारे बाँट दिए पहले 1 से लेकर 1500 बच्चे बाँट दिए। फिर जो 20 बच्चे हैं, उनको ले लिया, फिर 201 से लेकर के मानो 300 तक सॉरी 101 से लेकर 200 तक 30 बच्चे हैं, तो पहले और दूसरे ग्रुप को मिलाकर 50 बच्चे हो गए, तो 50 बच्चों को अंदर ले लेंगे। अब अंदर लेकर के 50 बच्चों का बैच बन गया, 50 बच्चों का एक बैच बना रहे हैं, तो जैसे हम अंदर लेके जाएँगे, अंदर ले जा करके आपको छाती के ऊपर आपके स्कैनर और वो चेस्ट नंबर चिपका देंगे, प्लस आपके पैरों के अंदर आपके बाँध देंगे चिप। आपको कुछ भी नहीं करना, वो खुद ही आपको बढ़िया आराम से पहना देंगे वो भी, और बढ़िया आपकी चिप भी वो खुद ही लगा देंगे। आपके पैर, आपको बस पैर टेबल पर रखने हैं और वो चिप आपके बाँध देंगे। और फिर आप अंदर जाएँगे, आपकी बायोमेट्रिक होंगी, आपकी फ़ोटो खींचेंगी, फिर उसके बाद में आपको साइड में बिठा देंगे। एक वो देंगे, एक अपेंडिक्स होता है उनके पास, 2 पेपर होते हैं, वो भरने होते हैं आपको, उसके अंदर अपनी जानकारी भरनी होती है, उसके अंदर सारी आप जानकारी भरिए। एक ग्लू लेके जाना आपके साथ में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। वैसे अगर नहीं भी लेके जाओगे तो ग्लू तो वो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन पेन मैंडेटरी है, पेन आप ज़रूर लेके जाना, क्योंकि बिना पेन के वो एंट्री देंगे नहीं, और एंट्री दे भी देंगे तो फिर आप एक-दूसरे से माँग-माँग के काम करोगे, तो आपका काम खुद का लेट होगा, फिर डाँट सुनने को मिलेगी। इससे अच्छा है कि आप खुद का पेन लेकर के चले जाएँ साथ में। अंदर जब ये सारी एंट्रीज़ वगैरह होती हैं, तो फिर जब ये 4:30 बजे बाहर पहुँच गए, बाहर लाइन्स लगी, अंदर घुसे, तब तक मैं फर्स्ट बैच के अंदर था। मेरा जो था सीरियल नंबर 233 था, लेकिन वो शुरू के 50 बच्चों के अंदर मैं भी आ गया था, तो मुझे भी अंदर ले लिया था। मेरा 49 नंबर था अपने बैच के अंदर, और मेरे पीछे एक बंदा और था। फिर हम लाइन में चले गए आगे, सारे वो भर लिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो अब रनिंग ग्राउंड की तरफ चलते हैं। रनिंग ग्राउंड पे ले गए। रनिंग ग्राउंड जो है 400 मीटर ग्राउंड है, और मिट्टी का ग्राउंड है बिल्कुल। वहाँ पे एक बात बारीकी ध्यान रखना, जैसे मैं जब वहाँ गया था, जब मैंने रनिंग शुरू की, तो पहले राउंड के अंदर ही मुझे पता चल गया कि जो ये जो पट्टी है, एकदम जो ग्राउंड है, उसके एकदम अड़ा के जो 1.5 मीटर की जो जगह है, वहाँ पर मिट्टी जो है बुड्ढा हो चुकी है। मतलब मिट्टी थोड़ी सी दबने वाली मिट्टी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वही सब चाहते हैं कि हम एकदम अड़ा के ही दौड़े इसके। तो वहाँ पे मिट्टी थोड़ी सी ऐसे, तो उसमें पैर थोड़े से फिसल रहे थोड़े बहुत। लेकिन उस 1.5 मीटर के बाहर में मिट्टी दस सकती थी, एकदम ये मान लो कंक्रीट की जैसे ही थी, और मस्त एकदम मिट्टी थी। तो वहाँ पे मैं तो वहीं दौड़ा था 1.5 मीटर छोड़ करके ही। उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों से कॉम्पिटिशन हट जाता है कि क्रॉस करने के लिए बार-बार इधर-उधर हो, वो उसका टाइम बचता है। प्लस आपको एक स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ती है, उससे आप मेंटेन करो और आप आराम से पास हो जाओगे। और जो ये है, आपको सबको अपना टाइम मिल रहा है, सब बंदों को एक-एक करके दौड़ा रहे हैं। जैसे 50 बंदे लाइन में खड़े कर दिए, अब पहला दौड़ेगा, फिर दूसरा दौड़ेगा, तीसरा दौड़ेगा, खट, 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 खट। विदिन सेकंड, एक-एक सेकंड के गैप पर एक-एक बच्चे को दौड़ा रहे हैं। आपका टाइम तभी शुरू होगा जब वहाँ पे एक पट्टी लगी होती है, मतलब ये मान लो एक बड़ी सार की वो ना एक कारपेट टाइप मान लो, कारपेट बिछा देते हैं वो ज़मीन के ऊपर। उस कारपेट के दोनों इर्द-गिर्द मशीन्स लगी होती हैं, जिनका मशीन का काम होता है कि आपके जो ये पैरों पे जो वो बाँधेंगे ना चिप, उसके ऊपर क्यूआर वो बारकोड होता है, उस बारकोड को स्कैन करना कि बच्चा यहाँ पे आ गया। जैसे ही आप उस पट्टी पे पैर रखोगे, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद अब रुकना नहीं है। जैसे आप राउंड काटोगे, आपका टाइम नोट हो जाएगा, 1 राउंड हो गया, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, 4 राउंड के बाद में आपका टाइम नोट हो जाएगा कि आपने कितनी देर के अंदर रनिंग कंप्लीट की है। फिर आपको साइड में ले जाएँगे, आप बैठ जाएँगे वहाँ पे थोड़ी देर। फिर अगर किसी बच्चे का पहले वो फार्म भरना बाकी रह गया, वापस वो फार्म लेके आएँगे, वो फार्म आप बाकी भरोगे। उसके बाद में एक और डॉक्यूमेंट, एक और पेपर देंगे वो, उसके अंदर भी आपको खुद की जानकारी भरनी होती है। फिर बैठा करके जो पास वाले और फेल वाले बच्चे होते हैं, वहाँ पे उनको अलग कर देते हैं, और फेल वाले बच्चों को वहीं रोक देते हैं, और पास वाले बच्चों को आगे लेके जाते हैं, जहाँ पर उनकी हाइट, चेस्ट और वेट मेज़रमेंट होता है। हाइट, चेस्ट एंड वेट मेज़रमेंट आई थिंक कि सबसे बढ़िया हो रहा है वहाँ पे। एकदम सारी चीज़ें एकदम कंप्यूटर तरीके से, मीन्स हाइट की मैंने तो पहली बार देखी मशीन ऐसी, है ना? मतलब एकदम उन्होंने ऐसे कर लगा दिया, और उनके पास डिजिटल तरीके से वो हाइट है, वो खुद नहीं देखते, अपने आप ही वो जो मशीन है वो रीड कर लेती है कि इस हाइट पर जाकर के डंडा रुका है, और वो कंप्यूटर के अंदर दिख जाती है। फिर उसकी वो स्लिप बना देते हैं, और उसी मशीन पर आपको वेट कराने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अलग वेट मशीन, उसी मशीन पे खड़े-खड़े आपकी हाइट भी हो गई, आपका वेट भी हो गया, ठीक है? नाप लेंगे। तो मेरी हाइट वहाँ पे 170.5 नापी थी उन्होंने, और वेट जो था 64.5 नापा, और फिर उन्होंने चेस्ट नापा। चेस्ट में भी बिल्कुल मतलब एकदम जिसका चेस्ट थोड़ा बहुत कम भी है ना, वो चला दे रहे हैं वास्तव में, बहुत बढ़िया लोग हैं। हाइट में तो खैर वो कैसे चलाएँगे, हाइट तो जो वहाँ पे आ गई उससे वो चला नहीं पाएँगे। लेकिन हाइट में ये बात मैंने पहले बताई थी कि वो सही नाप रहे हैं हाइट, है ना? एकदम एक्यूरेट नाप रहे हैं। मतलब बाकी सेंटर्स पे क्या होता है, जितनी आपकी हाइट होती है उससे बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। 2-3 सेंटीमीटर का फ़र्क ला देते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं कर रहे, आराम से रख दे रहे हैं बिल्कुल, और
आपकी हाइट मेज़र हो जा रही है कंप्यूटर तरीके से, तो उनमें उनकी धांधली नहीं चलेगी, दबाने ज़्यादा दबाते नहीं है वो, एकदम स्टिफ था वो, जो वो डंडा था ना वो एकदम स्टिफ था। बाकी जगह प्लास्टिक का डंडा होता है वो तो फिर वो ऐसे मुड़ जाता है, फिर आपकी हाइट नीचे चली जाती है ऐसे पीछे मुड़ करके, लेकिन वो एकदम लोहे का डंडा था एकदम। फिर ये हो गई हाइट, चेस्ट नप गया और आपके वेट भी हो गया। अब वो पहले आपको सील साइन कराने के लिए, आपके साइन कराने के लिए, अंगूठा लगवाने के लिए एक स्लिप लेके आएंगे, उसके ऊपर आपका टाइमिंग लिखा होगा कि वहाँ पे 3 टाइम लिखे होंगे, स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम एंड नेट टाइम। तो जो नेट टाइम है वो वह टाइम है जितने टाइम के अंदर आपने आपकी रनिंग कंप्लीट की है, और फिर वो आप देख सकते हो उसके अंदर कि आपने कितनी देर के अंदर रनिंग की है। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा हाइट, चेस्ट और वेट वाली वापस स्लिप आएगी, उसके ऊपर ही आपको साइन वगैरह करने होंगे, ताकि आप देख सकें कि हाँ ये मेरा वेट वगैरह रहा, ये सारी चीज़ें रही, ये मेरा रनिंग टाइम रहा, ताकि फेल और पास वाले कैंडिडेट्स को पता चल सके कि हाँ भाई कितनी देर से हम फेल हुए, कितनी देर से अपन पास हुए। तो ये हाइट, चेस्ट वगैरह हो गया। इसके बाद में अब जैसे हम हमारी पहला बैच था, मैं पहले बैच के अंदर था, हमारी रनिंग स्टार्ट हो गई 5:57 पे या फिर 6 बजे, मान लो 6 बजे रनिंग स्टार्ट हो गई और 6 मिनट के अंदर रनिंग हो भी गई। तो फिर उसके बाद में उसके आधा घंटा मान लो, आधे घंटे से 40 मिनट के आसपास में हाइट, चेस्ट वगैरह भी हो गए। अब फिर हम दिन भर बैठे थे और हमको छोड़ा था दिन में 2 बजे के आसपास, क्योंकि क्योंकि बाकी सारे बच्चे, कि हम पहले बैच के अंदर उस दिन जब मैं गया था 14 बैच बने थे, ठीक है। अब 14 बैच तो मतलब हर बैच के अंदर 15, हर बैच के अंदर 50 बच्चे, तो कितने बच्चे हो गए वो, 14×5 = 70, 700 बच्चे आए थे उस दिन। 1500 बच्चे को बुलाया, उसमें 700 बच्चे आए और आखिर आखिर में लगभग 300 के अराउंड बच्चे पास हुए थे। तो रेशियो बहुत ही कम रहेगा, अगर 1500 में से 300 है, लगभग 20% मान लो। अगर थोड़ा ज़्यादा भी 20-30 बच्चे ज़्यादा हो तो 22% के आसपास रेशियो आपका ठहरा, जो कि वास्तव में कम है। तो बच्चे कम पास हो रहे हैं, लेकिन जिसने मेहनत की है, जिसका टाइम घर पे भी आ रहा है, या फिर घर पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आ रहा है, तो भी वहाँ पे हो जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिल रहना। अगर आपके पैरों में पेन है तो आप पेन के लिए गोली लेके दौड़ना। फिर जो है अब वहाँ पे हम फ्री हो गए, उसके बाद में आप वॉशरूम जा सकते हो, पानी वगैरह पी सकते हो। अंदर घुसने के बाद, अंदर घुसने से पहले वो बोलते हैं कि अंदर वॉशरूम नहीं जाने देंगे, बाहर ही करके आओ। वो उनके लाइन्स डिस्टर्ब करने का तरीका होता है कि ज़्यादा भीड़ ना पड़े, आधे बच्चे वॉशरूम में बिजी हो जाए। अंदर जा करके वॉशरूम, वो बाथरूम वगैरह करने देते हैं आपको, रनिंग से पहले का बाथरूम करने का मौका मिलेगा, आप वॉशरूम जा सकते हैं एंड पानी पी सकते हैं। और फिर आप जा करके रनिंग ग्राउंड रनिंग देंगे, और जब ये रनिंग वगैरह हो जाती है उसके बाद में जो है बैठे रहेंगे ना। वहाँ पे कैंटीन टाइप का है, जहाँ पे आपको समोसे, पैटीज़, कुछ जूसेस, बनाना, एप्पल वगैरह ऐसी चीज़ें मिल जाएगी, बिस्किट्स वगैरह आपको खाने, वो आपको सामान मिल जाएंगे। आप खुद के घर से भी ले जा सकते हैं, बाहर से भी खरीद के आप कुछ फ्रूट्स वगैरह ले जा सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप अंदर से भी वो ले सकते हैं सारी चीज़ें। तो योगी फिर बाद में बस बैठे रहते हैं 2 बजे तक, बस हम बैठे रहे। तो परेशान हो गए थे क्योंकि थोड़ी बहुत धूप भी लग रही थी, सारे बच्चे परेशान हो गए थे, कमर दुखने लग जाती है। तो आप बैठे रहना, पास होने के बाद तो दिक्कत आती नहीं है। जो फेल होते हैं बच्चे उनको थोड़ा तकलीफ होती है कि यार फेल भी कर रखा है, फिर ऊपर से 2 बजे तक बैठा कर रखते हैं, लेकिन वही है। तो ये टाइम हो गया। इस टाइम के बाद में 2 बजे सबको एक एक करके छोड़ दिया जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ रह तो नहीं रहा। अब छोड़ने के बाद वापस घर पे जाने के लिए आपको वही रूट, जिस रूट से आप आए थे उसी रूट से बाहर, जस्ट बाहर निकलते आपको बस स्टैंड के लिए और रेलवे स्टेशन के लिए सेंटर के बाहर ही बसेस खड़ी मिल जाएगी आपको। तो मेरे ख्याल से सारी सारी चीज़ें हो गई हैं, और कुछ रह तो नहीं रहा, सोच लेता हूँ एक बार। हाँ, स्टाफ का बिहेवियर के बारे में नहीं बताया। स्टाफ का बिहेवियर ऐसा है, जो वहाँ का स्टाफ है मुझे तो पर्सनली बहुत लिचड़ लगा। लिचड़ में बच्चों के साथ ज़्यादा परेशान, मतलब ऐसा कि मतलब वो आपस में ही मतलब तू तड़ाक से बात कर रहे थे ना। आपस में तो कम से कम भाई आप आराम से बात करो, है ना, साथ के कलीग्स हो आप। ओए तू इधर आ रे, ओए क्या नाम तेरा, इधर आ, ओए ये कर वो कर। अरे भाई आप फोर्सेस के अंदर हो, आराम से थोड़ा। तो मुझे वो चीज़ अजीब लगी, क्योंकि मैं उससे पहले भी बहुत सारे फिजिकल्स दिए हैं, वहाँ पे लोग आराम से बात करते थे। और यहाँ के लोग, बच्चा थोड़ा बात कर ली तो उसको बोले बैंड बन जा, बैंड हो जा। फालतू मुँह से पुशअप लगवा दे रहे हैं। कुछ बच्चों को लाठी से पीट भी दिया, है ना। मुझे तो हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, मैं अगर मुझे लगा देता मैं तो कह देता उनको कि भाई क्या सिस्टम है, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है वास्तव में पीटने का। अगर कोई डिसओबे करे बच्चा, बिल्कुल ही डिसओबे कर रहा है, आप कुछ उसको बता रहे हो करने को, नहीं कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तब तो चलो मैं समझता हूँ कि पीटना है, फिर उसको पनिशमेंट देना ज़रूरी है। लेकिन बच्चा थोड़ी बहुत बात कर ली, उसको ले बैंड बना दिया, ले लाठी से पीट दिया, ये बहुत गलत है। तो अगर आप जाए वहाँ पे तो थोड़ा बात कम ही करियो, क्यों मुँह लगना किसी का ना। तो बिहेवियर मुझे थोड़ा ठीक बिलो दे लेवल लगा। बाकी जो टेक टीम थी वहाँ की एकदम शानदार थी, मतलब जो टेक टीम जिनको हाइट वगैरह मेजर करना, वेट वगैरह मेजर करना, बायोमेट्रिक वगैरह लेना, वो लोग बहुत शानदार थे। प्राइवेट लोग थे वो, बहुत शानदार, मस्त एकदम से। उनसे बातें करो आप आराम से, अपने दोस्त बना लियो, वहाँ पे उनसे बैठ के बातें करना 2 बजे तक आराम से।
और नंबर ले लिए दूसरे के दोस्तों के, घर पे जा कर के फिर दै भाई दै फ़ोन पे बात कर सकते हो आराम से, है ना? और बस मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ दोस्त बन जाते हैं, मिल जाते हैं, और मेरे यूट्यूब के दोस्त भी मिल जाते हैं कई बार, कहीं फिज़िकल जाता हूँ। अभी भी गया तो 3 दोस्त मिल गए थे मेरे को कि भाई तू यूट्यूब बनाता है ना भाई। अच्छा लगता है जब मिलते हैं ना लोग। जब मैं केटीपीएस कोटा गया था सीएसएफ फायरमैन के लिए, तब भी मुझे लोग मिले थे वहाँ पे। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि अब मैं नेक्स्ट टाइम कभी कहीं जाऊँ फिज़िकल लेने के लिए, तो फिर वहाँ भी आप लोगों का प्यार मिले। आप मिलते हो तो रिकॉग्नाइज़ करते हो, बहुत अच्छा लगता है। एंड अब तक अगर अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मीन्स आपको वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ ना कुछ चीज़ आपको गेन हुई है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई सवाल जवाब रह गया है तो आप यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट्स एंड डीएम। जय श्री राम।